तो अपन लोगों ने पढ़ा था के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। ये पढ़ा। हाँ, ये पढ़ा था बच्चों अपन लोगों ने। अब अगर अपन बात करें इसमें कि सबसे पहले बताओ ये रिलेशन डिफाइंड कब होता है? जब केपी और केसी में जो एक्सप्रेशन बनता है ना, केपी और केसी का जो एक्सप्रेशन बनता है उसमें सेम टाइप की स्पीसीज इन्वॉल्व हो, तब आप ये लगा सकते हो। जैसे रिएक्टेंट में भी जो आ रहा है, जो आपके केपी के एक्सप्रेशन में जो आपकी स्पीसीज आ रही है वही की वही स्पीसीज अगर आपकी के पी के एक्सप्रेशन में मर रही है तो फिर अपन लगा सकते हैं। जैसे मान लो कोई बोल रहा है आपसे, क्या आप इसमें लगा सकते हो CaCO3 सॉलिड कन्वर्ट इनटू KO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो कोई आपसे पूछ रहा है इसमें केपी केसी का रिलेशन आ सकता है क्या? तो आप क्या करोगे, इसका केसी लिखोगे, केसी क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ऐसे ही आप केपी लिखोगे तो क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ CO2। इसमें भी CO2 है, इसमें भी CO2 है, मतलब केपी इक्वल्स टू KCRT की पावर 1। ये रिलेशन लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? और मान लो अपने पास दिया है बेटा ऐसा कुछ, A एक्वस प्लस B गैस, ये बन गया C एक्वस, ऐसा दिया हुआ है बेटा, ऐसा अपने पास दिया हुआ है। अब इसका अगर हम केसी लिखें तो केसी क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ B, ये लिखोगे नहीं लिखोगे? और अगर इसका केपी लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 बाय प्रेशर ऑफ B, यही बनेगा। गैस तो एक ही है ना। क्या इसमें केपी केसी वाला रिलेशन लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन में कितने आ रहे हैं, 3। इसमें कितना आ रहा है, 1। क्या लगा पाओगे? नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, केपी केसी का रिलेशन कब फिट बैठता है, जब आप केपी केसी का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, जो आपकी स्पीसीज केपी में इन्वॉल्व हो रही हैं वही की वही स्पीसीज केसी में इन्वॉल्व होंगी तो लग जाएगा। अब नेक्स्ट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्शन में कोई चेंज कर रहा हूँ स्टाइक्योमेट्री वगैरह में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा उसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। जैसे पहला है मेरे पास, सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार मेरे पास कोई सिंपल रिएक्शन है, ए गैस कन्वर्ट इनटू बी गैस, इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है के इक्विलिब्रियम, मान लो के सी दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, के 1 दे दिया। अब अगर आपसे कोई बोले यार इस रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे हम लोग करते थे ना, इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया रेडॉक्स में, 2 से पूरी की पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लो इस पूरी इक्वेशन को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, NaG, और ये क्या बन जाएगा, NBG। अब मुझे ये बताना है कि जो KC2 बना है, KC1 और KC2 में क्या रिलेशन है, बराबर होंगे कि क्या होगा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है, जैसे PCl5 है बेटा, PCl5 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, PCl3 प्लस Cl2 में, ऐसी इक्वेशन है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यार पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, PCl5 किस में कन्वर्ट हो गया, 3PCl3 प्लस
3Cl2, ये होगा कि नहीं होगा? पूरी की पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई कर दी अपन ने? 3 से। पूरी की पूरी इक्वेशन। अभी बताओ इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है तो इसका क्या होगा? क्या बन जाएगा? 3 टाइम हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? ऐसे नहीं बोलेंगे। अभी अपन पहले वेरीफाई कर लेते कि होगा क्या। अच्छा ये बताओ इसको क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, यही आएगा कि नहीं आएगा? Kc2 क्या लिखोगे जल्दी बोलो? PCl3 का क्यूब, Cl2 का क्यूब, PCl5 का क्यूब, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? पूरा का पूरा पावर 3 पे आ गया कि नहीं आ गया? और 3 क्या था? वही नंबर था जो अपन ने मल्टीप्लाई किया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हम, अगर मेरे पास कोई पहले से इक्वेशन दी गई है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे पता है, अगर मैं उस इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो नंबर उसकी पावर में चला जाएगा। पावर में आया कि नहीं आया? तो आपको अगर जैसे मुझे ये लिखना है तो ये क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और इसको क्या लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन एन। और इसको क्या लिख सकता हूं? बी बाय ए की पावर एन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और ये क्या लिखा हुआ है? के सी वन की पावर एन, के सी वन की पावर एन, के सी वन की पावर एन। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम किसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो उसकी पावर में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा। जो भी अपन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर पे राइज कर देंगे। तो अगर पहला ये हो गया, दूसरा, अगर हम मान लो किसी रिएक्शन की उल्टा पुल्टी कर रहे हैं, मतलब आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, जैसे मान लो अपने पास ये रिएक्शन है, इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, बी गैस और सी, ए गैस, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, इसको बोल दिया Kc3। ये बताओ Kc, पहली इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या रिलेशन होगा? इसको आप कैसे लिखोगे? ए बी, इन दोनों में क्या रिलेशन है? 1/Kc1 हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में। अगर हम किसी इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल में चला जाएगा। अगर हम किसी इक्वेशन को अगर रिवर्स कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में चला जाएगा। पहला क्या पढ़े? किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसकी पावर में ऐड हो जाएगा। रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल में चला जाएगा, रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल में चला जाएगा, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर में आ जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा है अपने पास N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्ट इनटू 2NH3 गैस, और इसका Kc दिया गया है अपना कितना? 100। मैं आपसे बोल रहा हूं इसका बताओ कितना आएगा? ध्यान से देखना। Py2H2 गैस, Kc डैश क्या आएगा ये बता दो। क्या किया?
पहले क्या किया सर, रिवर्स किया। जैसे ही सर मैं इसको सुनो पहले, जैसे ही मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 2NH3, जैसे ही रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 1/100। लेकिन आप रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स करने पे अमोनिया के साथ कितना कोफिशिएंट आना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पे कितना है 1। हाइड्रोजन को क्या आना चाहिए था 3, कितना है 3/2। नाइट्रोजन को क्या होना चाहिए था 1, कितना हाफ। मतलब रिवर्स करने के बाद उस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई किया गया हाफ से। मतलब आपने इसको रिवर्स किया, आपने इसको रिवर्स किया तो क्या बन गया 2NH3, और ये किस में कन्वर्ट हो गया N2 + 3H2। और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से। हाफ से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये खत्म हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1/10। आया समझ में। तो अपने पास जो इक्वेशन है उसको देखो, और देख के आपने क्या, अपन को इसके बारे में कमेंट करना था। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये रिवर्स हुई है। अच्छा, तो रिवर्स होगा तो क्या होगा, जिस इक्वेशन के रिएक्टेंट है वो कहां दिखने लगेंगे प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट है वो कहां दिखने लगेगा रिएक्टेंट में। देखो अमोनिया यहाँ है, अमोनिया यहाँ है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे H2, तो N2H2 कहाँ आ गए इस साइड आ गए। मतलब क्या हुआ इक्वेशन को रिवर्स किया गया। और जैसे ही आप रिवर्स करोगे रेसिप्रोकल पलट, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पलट जाएगा, 1/, में चला जाएगा। हमने ये देखा एक तो सर रिवर्स किया गया है, क्या कांस्टेंट भी चेंज किए गए हैं, किसी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम कैसे देखेंगे नंबर से। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, 2 को 1 में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया हो गया होगा, 2 को 1 में कन्वर्ट करना मतलब 1 से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड किया होगा। 2 से डिवाइड कर, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ यार ये अपना 3b में गया, और किसी इक्वेशन में ये 2b आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक इक्वेशन दी गई इसमें 3b था, मतलब इस इक्वेशन को क्या किया गया रिवर्स किया गया। मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/k, 1/k हो गया। अब यहाँ 2 था, यहाँ कितना आ गया 3, तो क्या किया पहले 3 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई। इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा 3 हट जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2, और 3 से डिवाइड किया 3, 2/3 की पावर आ जाएगा 1/1/k की पावर 3, 2/3। आप खुद देखो, आपने इसको किससे डिवाइड किया 1/2, 1/2 से डिवाइड। आप ही बताओ 3 को अगर आपको 2 में कन्वर्ट करना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो 2/3 की पावर आ जाएगी इसमें। आया समझ में। तो अगर हम किसी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी पावर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में राइज हो जाता है, रिवर्स करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। थर्ड पॉइंट है अपने पास बेटा कि अगर हम दो इक्वेशन को ऐड करके नई इक्वेशन बना रहे हैं, अगर हम दो इक्वेशन को ऐड करके नई इक्वेशन बना रहे हैं तो नए इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ये जो ए है थर्ड, ए किस में कन्वर्ट हुआ सी में, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, और सी किस में कन्वर्ट हुआ बेटा बी में, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K4। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे कहाँ है बेटा ये रिएक्टेंट साइड, तो ये कट जाएंगे, ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा बी में, ए किस में कन्वर्ट हुआ बी में। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीका है, मुझे बताओ K3 क्या है C/A है कि नहीं है, और ये क्या है B/C, और ये कांस्टेंट क्या है B/A। बताओ B/A दोनों कैसे आ सकता है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अब आप खुद बताओ अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं Ka3 इंटू K4 तो क्या बन जाएगा C/A इंटू B/C। इसे C कट गया कि नहीं कट गया, क्या बन गया ये, K किसके बराबर आ गया
K3 इंटू K4, K3 इंटू K4। आ गया? चलो, तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? अगर हम किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पावर में चला जाएगा, रिवर्स कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो, दो इक्वेशन को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दो इक्वेशन को अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो गया? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने पास इक्वेशन दी गई है NH4HS कन्वर्ट इनटू NH3 प्लस, ये दिया गया है, इसका दिया गया है K1 दिया गया है 100, एक और दी गई है N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH, का K दिया गया है अपना क्यूएम कांस्टेंट, और फाइंड क्यूएम और गिवन रिएक्शन। पहला है मेरे पास, मुझे निकालना है किसका बेटा? दोनों का निकालना है। निकालो इनका।
ये रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या आ रहा है बेटा? इसको क्या किया, रिवर्स किया। रिवर्स करोगे तो 1/16 और होल स्क्वायर, तो 1/256 होता है ना। इसका कितना आ रहा है? कैसे निकाला? देखो, ये दो इक्वेशन का यूज करके ये बनाया है। अब मुझे बताओ, ये वाली, अब मुझे ये पकड़ना है कौन कौन सी इक्वेशन कैसे एज इट इज यूज हुई है कि रिवर्स हुई है। ये बताओ, इसमें अमोनियम सल्फाइड, बाई सल्फाइड बोल सकते हो, अमोनियम बाई सल्फाइड, यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या है? ये प्रोडक्ट। तब इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया है। इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया मतलब 1/100। ये तो क्या इस रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है? क्यों नहीं? कैसे कैसे आपने सोचा नहीं किया गया है? तो जो कोफिशिएंट यहाँ है वही यहाँ है। अगर मान लो इसको 2 लिखते तो ये 2 से मल्टीप्लाई होता कि नहीं होता? ये हमने लिख दिया, इसको रिवर्स किया। और इससे बताओ, इसमें अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो इसको रिवर्स किया गया और इसको एट इज यूज किया है, कैसे मालूम चल रहा है? सर यहाँ N2, यहाँ भी प्रोडक्ट, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, ये कहाँ गायब हो गया? जब आप इसको रिवर्स करके ऐड करोगे तो ये कट गए होंगे। जरूरी नहीं है कि इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड करो तो जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में हैं वो ही अपीयर होंगे, कुछ कट जाएंगे क्रॉस वाले। तो वो अमोनिया आपका कट गया। अब आप खुद देखो, क्या अमोनिया वाला जो कटा है, क्या उसमें आपने एज इट इज ऐड किया है कि नहीं किया? और एज इट इज ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 16 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ नंबर भी चेंज किया है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1। यहाँ कितना आ गया? हाफ। हाइड्रोजन कितना है? 3/2। मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया गया। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड किया गया है, तो कितना हो गया? 100 × 4, 1/25। आया कि नहीं आया? क्वेश्चन दिया गया है
पहले में क्या आ रहा है? ये बताओ, पहले में क्या हो रहा है? N2O4 गैस में कन्वर्ट हो रहा है टू NO2। अब मुझे बताओ, ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम दी गई कि नहीं दी गई? तो ये बताओ, इसका केसी कैसे लिखाएगा? NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4। डायरेक्ट दिया है कि नहीं दिया? कितना दिया है? ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा? 25/2। सबसे आसान सबसे टप्पा क्वेश्चन। इससे आसान क्या पूछेंगे? वैल्यू दी गई, डायरेक्ट पुट कर। सेकंड, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की दी थी। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है अपने पास N2। कर रहे हो कि हो गया? सेकंड और थर्ड जल्दी करो।
इसमें क्या आ रहा है बेटा? सेकंड, देखो यहाँ N2 प्लस 3H2, इसमें कन्वर्ट हुआ 2NH3। ये तो इनिशियली कितने दिए गए हैं? दोनों 10-10 दिए गए हैं। 10-10 दिए गए कि नहीं दिए गए? अब ध्यान देना, 2 मोल कंज्यूम हुआ है, कितना हो जाएगा? 10-2, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 3 के लिए कितना कंज्यूम हो रहा है? 1। अरे 3 जब ये कंज्यूम होगा तो 1 होगा कि नहीं होगा रेशो से? जब ये 2 कंज्यूम होगा तो कितना होगा? 2/3। 2 से कितना बन रहा है? 3 से कितना बन रहा है? 2। तो 2/3 इंटू 2, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पे अगर हमसे पूछा जाए अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, तो आप क्या बोलोगे? 4/3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर इंटू 2, ये बन जाएगा 2/3 m। हुआ कि नहीं हुआ? N2, N2 कितना होगा? 8/2। 8 ही हुआ ना? कितना आ गया? सॉरी 8/2 नहीं, कितना हो जाएगा? 30। 28/3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना हो गया? 14/3, ये हो गया m। और H2 कितना हो गया बेटा? H2 हो गया अपना 8/2, मतलब 4। और मुझे Kp लिखना, Kc लिखना है, तो क्या लिखूंगा? NH3 का स्क्वायर N2 और H2 का क्यूब, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना आ गया? 40/3 का स्क्वायर अपॉन ये कितना है? 2/3, सॉरी 2/3 का स्क्वायर, 2/3। N2 कितना है? 14/3 इंटू 4 का क्यूब, यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। फोर बाय 9 अपॉन 40/3 टू 16 आएगा कि 64? 64 सॉल्व कर लेना। आया समझ में क्या किया? चलो थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला कैसा हो रहा है? थर्ड वाले में ये बताओ, थर्ड वाले में एन की वैल्यू कैसे निकाली? एन की वैल्यू अब कैसे निकाली एन की वैल्यू? ये बताओ, ये 10 से कितना हो गया? अरे मुझे ये बताओ बेटा, अपने पास ए कन्वर्ट इनटू एन जी है कि नहीं है? एन बी जी। तो टी इक्वल टू 0 पे कितना है? ये है 10, ये है 0। 0 है कि नहीं है? जब इक्विलिब्रियम हो रहा है तो कितना हो जा रहा है? 6। अब मुझे बताओ, ये कितना कंज्यूम हुआ? 10 से 6 आया, 4 कंज्यूम हुआ। 1 से कितना बन रहा है? n टाइम। अरे 1 लोगे तो n बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर 4 कंज्यूम होगा तो कितना बनेगा? 4n। 4n बनेगा कि नहीं बनेगा? 4n, और ये बना कितना? ये देखो b कितना बना? 8। तब 4n की वैल्यू कितनी है? तब n की वैल्यू 2। सिंपल था कि नहीं था? हम लोगों ने क्या देखा इनिशियली? ये 10, ये 0, ये कैसे मालूम चला? t इक्वल टू 0 पे। ये क्या है? टाइम। t इक्वल टू 0 पे 0, t इक्वल टू ये 10, ये 0। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती गई और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ये पैरेलल हो जाते हैं, चेंज नहीं आता। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। 10 से कहाँ आया? 6। 10 से 6 आया तो कितना कंज्यूम हुआ? 4। एक कंज्यूम होता है तो n बनता है। स्टाइकियोमेट्री ऐसे ही तो देखते हैं। एक इससे कितना बन रहा है? एक से कितना बन रहा है? n। तो 4 से कितना बनेगा? 4n।
4n की वैल्यू कितनी है 8, देखो 8 पे जाकर रुक गया कि नहीं रुक गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब अपने पास इक्वेशन हो गई है ए गैस कन्वर्ट इनटू 2b, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ए गैस कन्वर्ट इनटू 2b गैस, ए गैस कन्वर्ट इनटू 2b गैस। अब मुझे बताओ, अगर इसका मैं केसी लिख रहा हूं तो केसी क्या बनेगा, बी का स्क्वायर अपॉन ए, क्या आएगा कि नहीं आएगा, बी का स्क्वायर कितना है 8, 8 है इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे वैल्यू कितनी है इसकी 8, 8 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है 6, कितना हो जाएगा, कितना 16/3 ना, 64/6 सॉरी, 32/3 आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। लास्ट वाला करो। चलो हो गया। लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या आ रहा है, 10 लीटर कंटेनर है, 2 मोल PCl5 दिया गया है, देखना वॉल्यूम कितना है बेटा 10 लीटर, और इक्विलिब्रियम पे Cl2 की कंसंट्रेशन दी गई है, Cl2 एट इक्विलिब्रियम 0.6 दिया गया है, और PCl5 इनिशियल कितना दिया गया है 2 मोल, यही है कि नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, मुझे बताओ, ये कुछ नहीं दिया गया है तो जीरो मतलब है ही नहीं है, और ये कितना है बेटा 2 मोल, T इक्वल्स टू 0। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ 2 माइनस एक्स होगा, ये कितना बनेगा, एक से कितना बन रहा है 1, तो ये भी एक्स भी एक्स, आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ, क्या एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू कहां से आएगी, इसकी हेल्प से। मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इक्विलिब्रियम पे 0.6 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x/2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, x/2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। x क्या है मोल, इक्विलिब्रियम पे Cl2 के मोल कितने हैं x, और वॉल्यूम कितना दिया गया 2 लीटर, मोल बाय वॉल्यूम ये आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वॉल्यूम कितना दिया गया है 10 दिया है, 10 था कि क्या था, गड़बड़ हो गया काम।
6 था, यही 6 था। अरे सुनो, चेंज करो, इनिशियल मोल टू लेके कर रहा था यार मैं। वॉल्यूम कितना 10 दिया था, 10 में तो काम बिगड़ जाए। अरे इसके 0.6 होने से कुछ नहीं है, इसको 0.6 कर दें। अरे उससे और गड़बड़ होगा वो तो। इसको 2 लीटर करो, 2 लीटर करो, हो जाएगा काम, आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2, 0.6 था ये, 1.2 आ गया। बताओ, 2 माइनस 1.2, ये 0.6 कितना है। एक्स की वैल्यू 1.2 आ गई कि नहीं आ गई, ये भी 1.2, ये भी 1.2, ये कितना बना, बचा ये 0.8, ये 1.2, ये भी 1.2। तो अगर इसका हम केसी लिखें, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 PCl3 PCl5, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम Cl2 की बात करें तो Cl2 कितना है, 1.2, अरे सॉरी ये तो मोल थे, वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा, 1.2 डिवाइडेड बाई 2, 1.2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.8 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ये मोल है बेटा, ये क्या है, मोल्स, और हमें क्या पुट करना पड़ता है, कंसंट्रेशन, क्या जाएगा, 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 0.4, तो कितना हो जाएगा, 0.36 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ गया। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि सर इसका यूज कैसे करेंगे, ये तो हमने सीख लिया, हमें दिया रहेगा। तो एक तो क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी होगी, उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, ये अपने पास रहेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका हम लोग यूज कैसे कर रहे होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने में, कि भाई एक्सटेंट का मतलब क्या है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अब जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो ऊपर कौन आता है, प्रोडक्ट्स आते हैं, नीचे कौन आते हैं, रिएक्टेंट्स आते हैं। ऐसा मतलब सॉलिड नहीं, मतलब प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स, ऐसा होता है। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि अपने पास ये वैल्यू दी गई, ये वाली वैल्यू बड़ी कब आएगी, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक्स अपॉन वाई का रेशो, ये बड़ा कब आएगा, एक्स बहुत बड़ा हो, वाई बहुत छोटा हो। मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान देना, ऐसा मान लो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में, ऐसा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा ये रेशो। अब मैं आपसे अगर बोलूं कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, ये कब हुआ होगा, प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बहुत ज्यादा आपकी फॉरवर्ड गई है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रिएक्टेंट कम रहेगा, प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। अब आप, मैं आपसे बोलूं यार ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी आ रही, तो आपके दिमाग में क्या आएगा,
सर एक्स की वैल्यू पाई के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, तो मतलब यही हुआ। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत बड़ा आ रहा है तो आप क्या बोलोगे सर, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है रिएक्टेंट का कम है। भाई प्रोडक्ट का ज्यादा है रिएक्टेंट का कम है, ये कब हुआ होगा, जब रिएक्शन क्या हुई होगी, फॉरवर्ड बहुत ज्यादा गई होगी। और मैं अगर आपसे उल्टा बोल दूं कि यार ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है, मैं आपसे बोल दूं ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप क्या सोचोगे कि यार ये वैल्यू छोटी आ रही, मतलब पाई बहुत बड़ा है, एक्स छोटा है, तभी तो वैल्यू छोटी आएगी, बहुत छोटी। तो अपने पास ये दिया गया है, तो आप खुद बताओ ये वैल्यू छोटी कब आएगी, ये बड़ा होगा कि ये वाला। यहां से अगर अपन कंक्लूजन ड्रॉ करें, अगर आपको जैसे कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिखा रहा है और आपसे कोई बोल रहा है कि बताओ इसमें रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा कि प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, तो हम लोगों ने क्या किया, एक बीच की वैल्यू ले ली। जैसे हम लोगों ने ली, ध्यान देना, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ली। एक लिया हमने 10⁻³ और एक ले लिया 10⁻3। एक 10⁻³ और 10⁻3। अगर हमारा के इक्विलिब्रियम, इसमें क्या लेके चल रहे हैं, के इक्विलिब्रियम, और इसमें क्या है अपना के इक्विलिब्रियम लेस देन 10⁻³ बीच में क्या है, के इक्विलिब्रियम 10⁻³ और 10⁻3 के बीच में, ऐसे हमने लाइन स्केल ले ली। तो होता क्या है, इस केस में क्या होगा, ये के इक्विलिब्रियम 10⁻3 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है रिएक्टेंट बहुत कम है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बहुत कम है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। और इस कंडीशन में क्या बोलोगे, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम है। और इस पे हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों एप्रिसिएबल अमाउंट में है, बराबर नहीं है, एप्रिसिएबल अमाउंट आर प्रेजेंट अमाउंट, एप्रिसिएबल अमाउंट। अच्छा ये बताओ, इसमें आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट डोमिनेंट की प्रोडक्ट डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा रहेगा, रिएक्टेंट डोमिनेंट की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डोमिनेंट रिएक्शन, क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट ऑल आर कन्वर्ट इनटू पी, सभी रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, बहुत कम बचा होगा, तभी तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। और ये बहुत छोटा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है, ये बहुत कम है ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बहुत हार्डली स्टार्ट हुई होगी, जबरदस्ती आपने स्टार्ट कराया होगा, मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन वेरी वेरी लेस, रिएक्शन स्टार्ट वेरी हार्डली, मतलब रिएक्शन बहुत आपने एफर्ट लगाए होंगे तब वो स्टार्ट हुई होगी, तब बहुत कम रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। इसमें हम ये बोलेंगे रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट कब बोलते हो, जब काम खत्म हो जाता है, काम खत्म कब होगा, जब काम बचेगा ही नहीं, रिएक्शन खत्म कब होगी, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं। तो इसमें रिएक्टेंट बहुत कम बच रहा है, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कहाँ जा रही है, कंप्लीशन साइड, मतलब रिएक्शन क्या हो रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। और इसमें क्या बोलोगे, स्टार्ट ही बहुत हार्डली हो रही है, स्टार्ट ही बहुत धीमे से हुई है, बहुत कम आपका कन्वर्जन हुआ है। तो इसमें कौन डोमिनेंट रहेगा, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट डोमिनेंट रिएक्शन, रिएक्टेंट डोमिनेट रिएक्शन।
और रिएक्शन स्टार्ट वेरी हार्डली, मतलब अपनी रिएक्शन इतने आराम से स्टार्ट नहीं हुई। इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। और इसमें क्या होगा, बीच में कहीं रुकी होगी, इक्विलिब्रियम आ गया होगा ना, रिएक्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ। अब दो स्टेज हो सकती हैं, या तो ऑलमोस्ट पूरा चला जाए या फिर बहुत कम जाए। बहुत ज्यादा जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट डोमिनेटिंग, बहुत कम जाएगा रिएक्टेंट डोमिनेटिंग। अगर बीच में आ रहा है, कुछ कम ज्यादा आसपास मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों एप्रिसिएबल अमाउंट में होंगे। तो अपने पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा। अच्छा ये बताओ, किस केस में रिएक्टेंट स्टेबल होगा, किस केस में रिएक्टेंट स्टेबल होगा, पहले वाले में, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करना ही नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती हम हार्डली उसको रिस्टार्ट करवा रहे हैं। और किस केस में प्रोडक्ट स्टेबल होगा, उस वाले में। आया समझ, क्योंकि सभी कहाँ जाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछा जाएगा। इसमें रिएक्टेंट स्टेबल होगा इन जनरल, इसमें कौन स्टेबल होगा, प्रोडक्ट स्टेबल होगा इन जनरल। ये रिएक्शन अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीशन साइड रहेगी, ऑलमोस्ट ये स्टार्ट ही हो रही होगी बस। स्टार्ट भी बहुत स्लोली होगी या बहुत हार्डली हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो, जैसे ये दिया है, अभी बताओ ये रिएक्शन कैसी है, रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है कि प्रोडक्ट डोमिनेटिंग, रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है कि प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, बहुत छोटा है। तो अपन इसको क्या बोलोगे, रिएक्टेंट डोमिनेटिंग या प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे रिएक्टेंट डोमिनेटिंग, प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में बन रहा होगा, प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में बन रहा होगा। तो ऐसे आपको तीन चार वे, जैसे मान लो एक ये दे दिया, जैसे मान लो अपने पास दे दिया, ऐसे दे दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं रिएक्टेंट डोमिनेटिंग की प्रोडक्ट डोमिनेटिंग, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग। क्या बोलोगे, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग इसको अपन क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट डोमिनेटिंग कर रहा है, इसमें कौन डोमिनेटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट। मान लो कुछ ऐसे दे दिया उन्होंने, PCl5 गैस कन्वर्ट इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, Kp दे दिया उन्होंने 10। अब दोनों एप्रिसिएबल अमाउंट में रहेंगे, एप्रिसिएबल मतलब ऐसा नहीं बराबर, लगभग। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या होगा, ये आपका मान लो ये हो गया आपका 100, ये 0.01 ऐसा हो रहा होगा, और इसमें इस केस में क्या हो रहा होगा, ये अपना 100 हो रहा होगा, ये 0.01, ऐसे बहुत छोटी वैल्यू हो रही होंगी। इसमें क्या है, ये आसपास, ये 10 रहेगा तो दूसरा उसका 9, 8, 7 ऐसा आसपास वैल्यू रहेंगी। तो एकदम से एडअप चेंज नहीं हुआ। इस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट का बहुत कम। और इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, रिएक्टेंट बहुत कम। और इनमें क्या होगा, दोनों आपके एप्रिसिएबल अमाउंट में रहेंगे, मतलब हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें नेग्लेक्ट कर दोगे, इसमें कर दोगे, इसमें रिएक्टेंट कम हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट बहुत कम हो जाएगा। इसमें लिख लेना, इन जनरल रिएक्टेंट्स आर मोर, रिएक्टेंट्स आर स्टेबल, मोर स्टेबल। इसमें क्या लिखोगे, इन जनरल प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल।
होमवर्क अपन को करना है, क्या करना है? DCT 14 कहाँ तक दिए थे? 20। DCT 14 कंप्लीट कर लेना। केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी। केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी, कंप्लीट कर लेना। चलो।